नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो पूरे दुनिया में इस समय जो स्थिति है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। खास तौर पे जो पड़ोसी देश हैं वो एक दूसरे से लगातार संघर्ष किए हुए। अगर देखें कुछ खास उदाहरण तो यहाँ पर आप इजराइल फिलिस्तीन का उदाहरण ले सकते हैं, इजराइल लेबनान का उदाहरण ले सकते हैं, इजराइल ईरान का उदाहरण ले सकते हैं, इसके साथ रूस यूक्रेन का ले सकते हैं। और ठीक ऐसे ही जो स्थिति है भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ है। ये तो पहले से कह सकते हैं कि इतिहास रहा है कि भारत से उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो संबंध हैं वो हमेशा तनावपूर्ण रहे। खास तौर पे देखें तो पिछली जो घटनाएं हैं उसमें भारत पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध लड़े जा चुके हैं, चीन के साथ युद्ध लड़े जा चुके हैं। और इस समय अगर देखें तो बांग्लादेश की भी स्थिति कुछ ऐसी भी है। यही नहीं, म्यांमार, श्रीलंका जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और हाल की घटना की बात करें तो अभी हाल ही में पड़ोसी देश के द्वारा एक जासूसी गुब्बारा जो है वो भारतीय सीमा में पाया गया, जिसे भारत की वायुसेना ने मार गिराया। तो इस तरह की जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो भारत में अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब भारत चीन की खैर नहीं, क्योंकि भारत ने एक ऐसी रक्षा प्रणाली बना दी है कि अब कहा जा रहा है कि भारत की सीमा में जो घुसपैठ है, जो सेध है, अब वो पड़ोसी देश नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि दुश्मनों के जो लड़ाकू विमान हैं, जो ड्रोन हैं, अब भारत की अचूक रक्षा कवच में सेध नहीं लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, दुश्मनों को भागने या बच निकलने का भी मौका अब भारत नहीं देने वाला है। यानी भारत के द्वारा विकसित जो रक्षा कवच है उससे ये बच नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, भारत ने ऐसा कौन सा रक्षा प्रणाली विकसित कर ली है, इसी की चर्चा आज के एपिसोड में हम करेंगे। और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उन पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो भी कोर्स संचालित कर रहा है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान कर रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये अप टू 75% है। और ख़ास तौर पे देखें तो ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन जो कोर्स हैं, जो लाइव कोर्स हैं, जो पेन ड्राइव कोर्स हैं या फिर जो डीएलपी कोर्स हैं उन पर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? इसके लिए, इस ऑफ़र के लिए एक वैलिडिटी टाइम रखा गया है, एक टाइम बाउंडेशन है। ये जो टाइम बाउंडेशन है ये 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 है। यानी इसी समय सीमा के बीच में अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं या इनसे जुड़ते हैं तभी आप इन कोर्स में दिए गए जो डिस्काउंट है उस ऑफ़र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, अन्य जानकारी के बारे में कह सकते हैं कि आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और संबंधित जो भी जानकारी है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। अगला हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ पर और देखते हैं कि आखिर ये पूरा न्यूज़ है क्या। इसके लिए द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं जिसमें इस न्यूज़ के बारे में दिया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि डीआरडीओ अनाउंसेस कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। The tests were carried out on October 3rd and 4th against high-speed targets, demonstrating very critical पैरामीटर्स ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन। ये न्यूज़ है और इसी कारण से ये चर्चा का विषय बना है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिनके द्वारा कई कह सकते हैं कि खतरनाक अंजाम देने के दृष्टिकोण से भारत में घुसपैठ किए जाते थे, खास तौर पे दुश्मनों के जो लड़ाकू विमान हैं, जो ड्रोन हैं, जो जासूसी गुब्बारे हैं, वो भारतीय सीमा में भेजे जाते थे। अब उनकी खैर नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो भारत ने कह सकते हैं कि एक अचूक रक्षा कवच बना लिया है, जिसमें अब पड़ोसी देशों के द्वारा जो दुश्मन हैं उनके जो विभिन्न कह सकते हैं कि खतरनाक जो हथियार हैं वो अब भारत के इस सुरक्षा कवच में सेध नहीं लगा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो
अति लघु या कह सकते हैं लघु दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारत ने विकसित कर ली है, जिसका नाम शॉर्ट में कहें तो VSHORADS रखा गया है। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, भारत का जो रक्षा कवच है अब ये पहले से बहुत ही मजबूत हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, नई तकनीक से लैस हो जाएगा। और इसी कारण से देखें तो भारत ने कहाँ पर, तो राजस्थान राज्य के पोखरण में फायरिंग, वहाँ जो रेंज है वहाँ पर शनिवार को अति लघु कह सकते हैं कि दूरी का जो वायु रक्षा प्रणाली है उसका टेस्ट किया है। और ये जो टेस्ट है ये पूरी तरह से सफल रहा है और इसी कारण से अब ये खास चर्चा का विषय बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने भी DRDO की खास प्रशंसा की, क्योंकि वही मुख्य इसका घटक है जिसने इस रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा है क्या न्यूज। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब भारत का जो रक्षा कवच है ये पहले से बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में देखें तो भारत के राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में शनिवार को अति लघु दूरी वायु रक्षा जो प्रणाली है इसके 3 सफल परीक्षण किए गए, तीनों टेस्ट सफल रहे। इस दौरान ये जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है इसने अपने सभी लक्ष्यों को भेदा और उन्हें मार गिराने में भी सफल रहा। और इसकी जानकारी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे या जो PIB है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये जो सफल परीक्षण हुआ इसके संदर्भ में देश के जो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भी खास तौर पे कहें तो DRDO को बधाई दी। उन्होंने क्या बोला कि भारत ने चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु जो रक्षा प्रणाली है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये कह सकते हैं रक्षा मंत्री ने अपनी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाला है, वेबसाइट पर भी डाला है। इन्होंने ये कहा कि चौथी पीढ़ी की जो ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है इसके उड़ान परीक्षणों के लिए जो भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO है और जो इससे जुड़े हुए कह सकते हैं संगठन है और जो भारतीय वायुसेना है उसे बधाई खास तौर पे रक्षा मंत्री ने दिया है। अब इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। यह क्या है कि भारत की पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच है। पूरी तरह से क्या है कि इस रक्षा प्रणाली को भारत में बनाया गया है। भारत के अलग अलग जो संगठन हैं, चाहे वो तकनीकी संगठन है या अन्य इससे जुड़े हुए संगठन थे, उनकी सहायता से इसे विकसित किया गया है। कहीं से भी इस कह सकते हैं रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो ये पोर्टेबल है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल को कहीं से भी क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये पोर्टेबल है। इस तकनीक से अब नहीं बच सकेंगे हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन के जो विमान हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो कह सकते हैं कि जासूसी जो बैलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो नहीं बच पाएंगे। यही नहीं, इस मिसाइल में कई नवीन प्रौद्योगिकी शामिल की गई है, जैसे कि लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण जो प्रणाली है उसे शामिल किया गया है। इसमें एकीकृत जो एवियोनिक्स है उसे भी शामिल किया गया है। तो देखिए, ये जो तकनीक है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको किसी अन्य एपिसोड में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं, खास तौर पे ये जो अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है कि मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। मानव के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाई जा सकती है। मैन पैड है जिसे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है, ये जो रक्षा प्रणाली है ये DRDO के रिसर्च सेंटर RCI जो कि हैदराबाद में अवस्थित है उसके द्वारा मूल रूप से विकसित किया गया है। और इसके साथ ही क्या है कि अन्य जो DRDO प्रयोगशालाएं हैं उनका सहयोग लिया गया है और अन्य जो कह सकते हैं प्रतिष्ठान है उनका भी इसमें मदद मिला है। और इनके सहयोग से क्या है कि स्वदेशी रूप से पूरी तरह से ये डिजाइन रक्षा प्रणाली है और इसे पूरी तरह से स्वदेशी स्तर पे ही विकसित किया गया है। इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भी दर्शाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है और ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण जो प्रणाली है और जो एकीकृत एवियोनिक्स है
ये पूरी तरह से इसमें इंसेंबल्ड है, इसका उपयोग किया गया है। लॉन्चर सहित मिसाइल का जो डिज़ाइन है ये आसान पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक अनुकूलित किया गया है और इसे संचालित करने के लिए बहुत अधिक कह सकते हैं कि लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें ये नहीं रखा गया कि कई सारे जो कह सकते हैं कि इसके ऑपरेटर हों तभी ये संचालित हो सकती है। दूसरी बात करें तो ये चूँकि हल्की है, मैन पोर्टेबल है, इसके लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से स्वदेशी है। तो ये कई सारी विशेषता हैं जो इस रक्षा प्रणाली को अहम बनाते हैं। यह दोहरे जोर वाली ठोस मोटर के द्वारा संचालित होती है। ये जो मिसाइल प्रणाली है ये पूरी तरह से मानव पोर्टेबल है और अन्य मिसाइल प्रणालियों की तुलना में कह सकते हैं कि विशेष रूप से हल्के वजन के लिए बनाई गई है, अनुकूलित है और इसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो कि सामान्य स्थिति में कोई भारी कह सकते हैं कि इस तरह की रक्षा प्रणाली वहाँ पर पहुँचाना कठिन होता है, वहाँ के लिए ख़ास तौर पे ये उपयोगी होगी। जहाँ से देखें तो ऐसे क्षेत्रों से घुसपैठ या इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, जो कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान हैं, उनको प्रवेश कराया जाता है, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा और ख़ास तौर पे ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर ये नियंत्रण रेखा के आसपास ख़ास तौर पे कह सकते हैं कि ये दुश्मनों के जो ड्रोन्स हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, जो कह सकते हैं जासूसी गुब्बारे हैं, उनको ये ध्वस्त कर सकता है। तो इस कारण से देखें तो जो पाकिस्तान है उसके और भारत के बीच में कई सारे दुर्गम जो सीमा क्षेत्र हैं जहाँ पर अक्सर घुसपैठ या इस तरह के इलीगल गतिविधियां होती हैं, वहाँ पर नियंत्रण रखने में ये रक्षा प्रणाली हमारी खास तौर पे मदद करेगी। कुछ अन्य विशेषताओं की बात कर लें तो इस मिसाइल को हवाई खतरों को कम दूरी पर बेअसर करने के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इसकी उच्च अनुकूलित डिज़ाइन के कारण इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह जो रक्षा प्रणाली है ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस का जो S-400 है ठीक वैसे ही काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में कई सारे रक्षा सहयोग हुए हैं और इस कारण से जो तकनीकी सहयोग है वो भारत को रूस के द्वारा मिलता है और उसी का कह सकते हैं कि लाभ उठाते हुए भारत का जो DRDO संगठन है, जो सहयोगी संगठन है, उन्होंने मिलकर इस तरह की रक्षा प्रणाली को विकसित कर लिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, रूस के साथ कई सारे हमारे रक्षा सहयोग हैं और उसका लाभ हमें मिलते रहा। इसके अलावा अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस रक्षा प्रणाली का जो वजन है वो कितना है, 20.5 किलोग्राम। आप समझ सकते हैं कि इतना वेट एक आदमी आसानी से उठाकर ले जा सकता है। इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये मैन पोर्टेबल है। इसे एक सैनिक जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर स्थापित कर सकता है और इसी कारण से दुर्गम जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी जो लंबाई है वो 6.7 फीट है। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 जो सैन्य कर्मी हैं उसे आसानी से पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है, ये बात कही गई। इसके साथ जो विस्फोटक है वो लगा रहेगा। इसकी जो रेंज है वो 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर है। तो आप समझिए कि जहाँ पर ये स्थापित होगा, जहाँ पर लगा होगा, वहाँ से 250 मीटर से लेकर ये लगभग 6 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेज सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है इस आधार पर कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम टारगेट कर सकता है वो 6 किलोमीटर है और जो इसकी अधिकतम गति है, यानी इससे जो टारगेट पर हिट किया जाएगा, जो बारूद है उसकी जो गति है वो 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके साथ क्या इसके प्रमुख कह सकते हैं कि कार्य हैं, इससे जुड़े हुए जो महत्व हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।